हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे डांस यूनिट थर्ड का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड है। इससे पहले हमने यूनिट थर्ड का दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी 4.0 स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है और उस 15 यूनिट से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हमने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रेडी किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है। कैसे कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो। अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आगे का डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमने पिछले वीडियो में 64 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम 65 से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। तो बस आप वीडियो से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना और कितना आप स्कोर सही कर पा रहे हो आप मुझे लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद जरूर कमेंट में आप लोग मेंशन किया कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा, पटाखा मुद्रा किस अंग में मुख्य रूप से रिप्रेजेंट होती है? पहला ऑप्शन है हाथ, पैर, नेत्र या ऑप्शन डी है मुख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाथ। सेकंड क्वेश्चन है, मुष्टि मुद्रा का प्रयोग किस डांस में होता है? पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या ऑप्शन डी है मणिपुरी। तो याद रखिएगा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था मुष्टि मुद्रा कहाँ पर प्रयोग होती है, तो कथकली में होती है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। त्रिपिटका मुद्रा में कौन सी उंगलियां सीधे होती हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड करना और बताना है कि क्वेश्चन 67 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तर्जनी, मध्यमा और अनामिका। रेचक का प्रयोग किस डांस रूप में प्रमुखता से होता है? कथक में, ओडिसी में, कुचिपुड़ी या ऑप्शन डी है भरतनाट्यम। तो याद रखिएगा रेचक का प्रयोग आपके कथक में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। आपको बताना है कि अंगार का प्रयोग किस प्रकार के डांस में होता है? सवाल ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर किस प्रकार के डांस में प्रयोग किया जाता है अंगार का, इसे आपको बताना है। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, समकालीन या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो भी आंसर ऑल ऑफ दिस टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा शास्त्रीय डांस। परण का ताल किस नृत्य शैली में महत्वपूर्ण है? ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम या ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। तो याद रखिएगा परण का ताल कथक शैली में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चक्रधार परण कितने बार दोहराई जाती है? एक बार, दो बार, तीन बार या ऑप्शन डी है चार बार। तो चक्रधार परण टोटल आपके तीन बार दोहराई जाती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पटाखा मुद्रा का प्रयोग किस भाव को दर्शाने में किया जाता है? अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि किस भाव को दर्शाने के लिए पटाखा मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है शांति, आक्रोश, स्नेह या ऑप्शन डी है वीरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शांति। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा शांति। और याद रखिएगा अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी आपके यूट्यूब के क्लासेस के नोटिफिकेशन होते हैं, कोई भी पीडीएफ हुआ, कोई भी अपडेट न्यूज आपके डांस रिलेटेड किसी भी स्टेट में वैकेंसी निकलती है तो आपको सब कुछ इस ग्रुप में पोस्ट किया जाता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। तो आप जाकर वहाँ से जरूर ज्वाइन कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 73 है, मुष्टि मुद्रा का प्रयोग किस भाव को दर्शाने में किया जाता है? प्रेम, साहस, भक्ति या ऑप्शन डी है करुणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साहस। त्रिपिटका मुद्रा का प्रयोग किस प्रकार के डांस में अधिक होता है? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या ऑप्शन डी है मणिपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है भरतनाट्यम। रेचक का उपयोग किस डांस में प्रमुखता से होता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, रेचक का प्रयोग कथक डांस में काफी प्रमुखता से की जाती है। अगर आपको आंसर याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका ध्यान इस क्वेश्चन पर नहीं है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान दोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड हैं, जो आपका अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आप उसका आंसर आसानी से बता पाओगे। तो क्वेश्चन 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अंगार का प्रयोग किस प्रकार के प्रदर्शनों में होता है? नाट्य, संगीतमय, नृत्यम या ऑप्शन डी या ऑल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेकआउट करना, क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। और याद रखिएगा, अंगार का प्रयोग आपके नाट्य, संगीतमय और नृत्य में तीनों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर्ण की विशेषता क्या है? उसकी धीमी चाल है, उसकी तेज चाल है, जटिल चाल है या ऑप्शन डी है सरल चाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जटिल चाल। चक्रधार परण का उपयोग किस प्रकार के प्रदर्शनों में होता है? आरंभिक में, मध्य में, अंत में या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। पटाखा मुद्रा का प्रयोग किस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने में होता है? क्रोध, आनंद, उदासी या ऑप्शन डी है वीरता। याद रखिएगा, जो पटाखा मुद्रा होता है वो भावनाओं को व्यक्त करता है आपके आनंद के लिए, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान की उत्पत्ति का संबंध किससे है? संगीत से, योग से, नृत्य से या ऑप्शन डी है चित्रकला से। और याद रखिएगा, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपके ध्यान की उत्पत्ति होती है वो होती है आपकी योग से, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संपंदन जिसे आप वाइब्रेशन के नाम से जानते हो उसका प्रमुख तत्व क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका गति, सेकंड ऑप्शन है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ध्वनि, ऑप्शन सी है आपका प्रकाश और ऑप्शन डी आपका है रंग। तो आप मुझे बताओ, इन चार ऑप्शन में कौन सा आपका स्पंदन की प्रमुख तत्व माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 82, डांस में गति का महत्व क्या है? संगीत के साथ तालमेल, ध्यान की प्राप्ति, शरीर की सजगता या ऑप्शन डी ये मानसिक शांति। तो नृत्य में गति का महत्व होता है संगीत के साथ तालमेल, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि के कौन से गुण होते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि ध्वनि में कौन से गुण होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे आप याद रख सकते हो। जो आपका स्वर होता है वो क्या दर्शाता है? ध्वनि की ऊंचाई, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की गुणवत्ता या ऑप्शन डी है ध्वनि की गहराई। तो जो आपका स्वर होता है वो ध्वनि की गुणवत्ता को दर्शाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि प्योर टोन की विशेषता क्या होती है? अनेक आवृत्तियों का सम्मिलन होता है, या एकल आवृत्ति होती है, तीव्र ध्वनि होती है या ऑप्शन डी मधुर ध्वनि होती है। क्वेश्चन 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका
बी हो जाएगा एकल आवृत्ति। डिसॉर्टेड टोन का कारण क्या है जिसे आप विकृत स्वर के नाम से जानते हो? पहला ऑप्शन है शुद्ध आवृत्ति, अनेक आवृत्तियों का मिश्रण, तीव्र ध्वनि, या ऑप्शन डी है धीमी ध्वनि। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, डिसऑर्टेड मतलब अनेक आवृत्तियों का मिश्रण, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानसिक शांति, शारीरिक शांति, गति का विकास, या ऑप्शन डी है ध्वनि का अनुभव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानसिक शांति। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? ये भी सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। कभी भी सवाल आपके एग्जाम में आता है तो इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि ध्वनि की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको कैसे मापर किया जाता है। तो याद रखिएगा, उसको डेसिबल से मेजर किया जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि में पिच क्या दर्शाता है? जो आपकी साउंड को अप एंड डाउन करते हो, कब कब तेज बोलना है, कब किस वर्ड पे धीरे बोलना है, किस वर्ड पे तेज बोलना है, उसे कहते हैं पिच। तो आपको बताना है कि ध्वनि में पिच को क्या दर्शाता है। तो याद रखिएगा, ध्वनि की ऊंचाई या निचाई, जस्ट मैंने आपको बताया, जो आप बातें कर रहे हो, जो आप बात करते हो, कब किस वर्ड पे धीरे बोलना है, किस वर्ड पे तेज बोलना है, ये सब कुछ आपको डिपेंड करता है आपके पिच पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, डांस में ध्यान की उपयोगिता क्या है? पहला ऑप्शन है मन को शांत करना, ऑप्शन बी है गति को सुधारना, संगीत को समझना, या प्रदर्शन को बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रदर्शन को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, वाइब्रेशन में नृत्य में क्या उपयोग हो जिसे आप संपंदन के नाम से जानते हो? ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा संगीत का निर्माण होता है, ताल का निर्धारण होता है, या रंग का समायोजन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊर्जा का संचार। ध्वनि की गुणवत्ता को किससे मापा जाता है? तीव्रता से, पिच से, टिम्बर से, या ऑप्शन डी आपका एम्पलीट्यूड से। याद रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में आपका तीव्रता पूछा गया था और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आपका गुणवत्ता। अगर इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर इसको लेकर कंफ्यूज हो गए तो आप गलती से आंसर को एक्सचेंज कर दोगे, फिर आप गलत से एक नंबर आपको मिल जाएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे ध्वनि की गुणवत्ता, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टिम्बर। और जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे तीव्रता को कैसे मापा जाता है उसकी इकाई को, तो आपका राइट आंसर होगा डेसिबल। ठीक है, तो इसको दो डिफरेंट है, इसे आप याद रखना जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो आपको आंसर टिक आउट करने में। क्वेश्चन नंबर 93 है, ध्वनि की तीव्रता का प्रभाव क्या होता है? उसकी गुणवत्ता पर, ध्वनि की ऊंचाई पर, उसकी मात्रा पर, या उसकी दिशा पे आपका इफेक्ट पड़ता है? तो याद रखिएगा, जो आपका साउंड होता है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, उसका प्रभाव आपके ध्वनि की मात्रा पर पड़ता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान और डांस में आपसी संबंध क्या है? इस सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से ऑप्शन को रीड करके मुझे बताओ कि डांस और आपके ध्यान में क्या अंतर है? आपसी संबंध क्या है आपको ये बताना, अंतर नहीं बताना है। को रिलेशन बताना है कि दोनों में क्या रिलेशन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से नृत्य का प्रदर्शन सुधरता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध और विकृत स्वर में अंतर क्या है? सेम पैटर्न पे सवाल पूछा गया है, आपको बताना है कि शुद्ध और विकृत स्वर में अंतर क्या होता है। तो जस्ट मैंने आपको बताया था, जो प्योर आपका स्वर होता है वो एकल आवृत्ति की होती है, जबकि जो आपका विकृत स्वर होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि की पिच का महत्व क्या है? ध्वनि की गहराई में, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की ऊंचाई, या ऑप्शन डी है ध्वनि की मात्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि की ऊंचाई में। ध्वनि की विशेषताएं कौन कौन सी है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से रीड कीजिए और इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना, क्योंकि सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।
तो याद रखिएगा धोनी की विशेषताएं आपकी तीव्रता, पिच और टिम्बर मानी जाती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? उनकी अनेक आवृत्तियाँ होती हैं, एकल आवृत्ति होती है, तीव्र आवृत्ति होती है या उनकी धीमी आवृत्ति होती है। जो भी आपकी शुद्ध ध्वनि होती है, जो प्योर टोन होती है, उसकी आवृत्ति आपकी एकल आवृत्ति मानी जाती है, जो कि जस्ट मैंने आपको बताया था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ जो वीडियो देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दो, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए डेली और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपकी नौकरी नहीं हो जाते तब तक डेली आपको डांस रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, ध्वनि की पिच किससे संबंधित है? आवृत्ति से, तीव्रता से, ऑप्शन सी है आपका टिम्बर से, या ऑप्शन डी है एम्पलीट्यूड से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति से। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान का नृत्य में क्या लाभ है? शरीर को स्वस्थ रखना, गति को नियंत्रित करना, मानसिक शांति प्राप्त करना, या ऑप्शन डी है ताल का अनुसरण करना। तो याद रखिएगा, ध्यान का डांस में सबसे जो इम्पोर्टेंट लाभ होता है वो होता है मानसिक शांति प्राप्त करना। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। तो आप आज की वीडियो में हमने यूनिट थर्ड का टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसे 3 पार्ट में हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है आपके टॉपिक वाइज, आपके यूनिट वाइज। तो जाकर उसे ज़रूर देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो, सिर्फ 300 में आपको 15 यूनिट से आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने गोल को लेकर, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपको प्रॉपर हेल्प और गाइड दोनों किया जाएगा। तो अगर लेने हैं तो जल्दी से मैसेज करो, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है। और आपको तैयारी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो अभी से तैयारी में लग जाओ, जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो पाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।